ओए प्रिया, कभी काम भी कर लिया कर। दिन भर बस सोती ही रहती है, लेटे लेटे मोटी होती जा रही है। ओए कान खोल के सुन ले, मैं हमेशा सारे काम करके ही सोती हूँ और तू तो हमेशा पी के सो जाता है। तुझको पता भी मैं कितने काम करती हूँ दिन में। थोड़ा सा कमर सीधी करने के लिए लेट क्या गई, तेरी चिक चिक शुरू हो गई। ओए प्रिया, आज दाल में नमक डालना भूल गई क्या रे? और चटनी में मिर्ची भी नहीं डाली है। कैसा कैसा खाना बनाती है, हद है यार। अरे निठल्ला, तू कभी मछली क्यों नहीं लाता? मुझे तो बस मछली खाने का ही मन करता है। मेरे लिए मछली ही लाया कर, नहीं तो रोज ऐसे ही बिना नमक का दाल और बिना नमक का खाना दूंगी, समझा? मन तो तेरा गोबर खाने का भी करता है, तो क्या वो भी खाएगी? बस दिन भर हराम का खाने को चाहिए रहता है तुझे। ओए प्रिया, कब से ये मटन रखा है? इसको क्यों नहीं बनाती है रे? ये पूरा खराब हो जाएगा। एक काम कर, कूड़े में फेंक दे इसको। तेरे को बोलती हूँ मछली लाने को, वो तो लेके आता नहीं है। बस हर रोज ये मटन लेके आ जाएगा। कभी अपनी प्रिया की नहीं सुनता, हरामखोर। दरवाजा खोल दे प्रिया, बहुत जोर से लग रही है रे, नहीं तो मैं डायपर में ही हग दूंगा। खोल दरवाजा। तो आज मैं खोलूंगी नहीं, तुझे जहाँ हगना है हग। रोज रोज बाहर का खा के आता है साला, घर पूरा बास मारता है। जा अब अपने उसी दोस्त के घर जा जिसके साथ खाने जाता है तू, उसी के घर करना। आज देख तू ये धोता कैसे है। पानी तो मैं बंद कर दी हूँ, अब सबका हिसाब लूंगी इस आदमी से। बहुत मेरे बाप को बोलता है ना। अरे प्रिया, ये फ्लश करने पर पानी क्यों नहीं आ रहा है रे? तू पूरा पानी खत्म कर दी क्या? अब मैं धोऊंगा कैसे? मुझे जल्दी दोस्त से मिलने जाना है रे। पानी चालू कर अभी। तेरे से कब से मैं कह रही हूँ मुझे एक नया आईफोन दिला दे। अब जब तक घर में आईफोन लेके नहीं आएगा तब तक घर में खाना नहीं बनेगा। अरे यार, कितनी बेकार औरत है तू। एक फोन के लिए अपने पति को भूखा रखेगी रे, पाप लगेगा तेरे को। अच्छा, और तू शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि दुनिया की सारी चीजें तेरे कदमों में लेके रख दूंगा, और यहाँ आके पता चलता है कि तू तो इतना गरीब है कि एक नया डायपर भी नहीं खरीद सकता, और बात तो एकदम महाराजा जैसा करता है। अरे प्रिया, तेरे घर वालों ने क्या मुझे खजाना दे रखा है क्या, जो इतना बोल रही है? मैं भी अब पछता रहा हूँ रे। तू जैसी भूखड़ से क्यों शादी कर ली, जो दिन भर खा खा के घर का राशन खत्म कर देती है? हे राम, इतनी ठंड हो रही है। इस आदमी को मैंने एक हीटर लाने को बोला था, अभी तक नहीं आया है साला। इस जालिम ठंड की तो ऐसी की तैसी। एक पैक पीऊंगा और ठंडी अपने आप ही भाग जाएगी। अबे ओ पियक्कड़, तेरे से मैंने हीटर मंगाया था और तू यहाँ बैठ के पी रहा है। जा जल्दी हीटर लेके आ, नहीं तो इस ठंड में घर में नहीं घुसने दूंगी, बाहर ही ठिठुरता रहेगा, समझा? साला, मेरी शादी को 10 साल हो गए, इस आदमी ने मेरे लिए एक भी साड़ी नहीं लिया। पूरा साड़ी फट गया है रे। अरे प्रिया, क्या मैं तेरे बाप का ठेका लेके रखा हूँ जो तुझे साड़ी खरीद के दूंगा? मैं खुद एक ही पुराने डायपर में गुजारा कर रहा हूँ, और मेरे पास तेरे लिए कोई पैसा नहीं है, समझी? तेरे बाप ने कोई खजाना नहीं दिया है मुझे जो तेरे लिए साड़ी लूंगा। घर का एक काम तो सही से करती नहीं है रे। तू कौन सा मुझे महल में रखा है? इस सड़े से घर में मैंने 10 साल गुजार दिए हैं, और मेरा बाप खजाना क्यों देगा तुझे? तूने कौन सा मुझे सुख दिया है रे? दिन भर घर में पड़ा रहता है निठल्ला साला। ओए कंजूस, सारी जिंदगी बस कमाता ही रहेगा, या मेरे को कहीं घुमाने भी लेके जाएगा कि बस जमा जमा के तिजोरी में भरेगा? साला, लगता है मरेगा तो अपने साथ ही ले जाएगा। चुपचाप झाड़ू लगा ले, फ्री का खाने को मिल रहा है, तभी ज्यादा बातें करने आ रही है तुझे। आज तो मैं खाना बनाऊंगी ही नहीं। ये निठल्ला आदमी मेरा कोई भी शौक पूरा नहीं करता है। अरे प्रिया, आज तेरे क्या नखरे हैं जो खाना नहीं बना रही है? पेट में भूख के मारे इतना दर्द हो रहा है। सुन, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। जब तक तुम मेरे लिए नई लिपस्टिक नहीं लाओ, आज घर में खाना नहीं बनेगा। नहीं तो एक काम कर, मेरे लिए बाजार से एक नई साड़ी ले आ। कब तक मैं ये घटिया साड़ी पहनती रहूंगी? अबे ओ, मैं यहाँ बिना कपड़ों के ठंड में कांप रहा हूँ, और तुझे नई साड़ी चाहिए, तू मुझे ही बेच दे। उससे तेरा लिपस्टिक और साड़ी दोनों आ जाएगा। तेरे में तो इतना दम भी नहीं कि एक लिपस्टिक दिला सके। 1.25 ग्राम का वजन है तेरा, इतने में तो साड़ी का बॉर्डर भी नहीं आता रे। हे भगवान, कितनी बेकार औरत है तू। एक साड़ी और लिपस्टिक के लिए अपने पति को ही बेच देगी रे। छी, मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़ के, भले एक पेड़ के नीचे रह लूंगा। अब तेरे साथ रहना बहुत मुश्किल है, रोज रोज चिक चिक करती रहती है। जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं भी नहीं रोकूंगी। साला रोज रोज का कंझट करता रहता है निठल्ला कहीं का। हे भगवान, कैसा दिन आ गया है आज। अपने ही घर को छोड़ के जा रहा हूँ, कैसी पत्नी मिल गई मुझे रे। अरे निठल्ला सुन, दरवाजा को बंद करके जाना और दोबारा वापस मत आना रे। तेरे लिए अब दरवाजा हमेशा बंद रहेगा, समझा? शादी के बाद पहली बार मुझे कितना आराम मिला है इस निठल्ले आदमी को। अब ऐसे ही काम करवाऊंगी। बहुत परेशान किया है इसने मुझे। आंगन का लिपाई हो जाएगा, फिर इससे खाना भी बनवा लूंगी। हाय रे मेरी किस्मत,
सोचा था शादी करूंगा तो एक आराम देने वाली बीवी मिलेगी, खाना बना के मेरे हाथ पैर दबाएगी, लेकिन ये तो पूरा उल्टा हो गया। साला बीवी ही मुझसे काम करवा रही है। अरे निठल्ला, आज से तू ही खाना बनाएगा। रोज रोज काम करते करते मेरी कमर टूट गई है रे। खाना बनाने के साथ साथ घर का पोछा झाड़ू बर्तन भी तू ही करेगा। बहुत ऑर्डर देता था ना मुझे, अब से मैं ऑर्डर दूंगी, और नहीं करेगा तो इसी डंडे से तेरी मरम्मत भी करूंगी, समझा? सुन प्रिया, तेरे बाप ने शादी से पहले बोला था मेरी बेटी बहुत भोली है, इसको संभाल के रखना, लेकिन अब देख रहा हूँ तू तो बहुत बड़ी डायन निकली रे। मेरा ही जीना हराम कर रखा है तूने। अपने बाप के सामने भोली बनकर रहती थी। अरे प्रिया, आज संडे है, चल कुछ स्पेशल खाना बना के खिला। बहुत दिन हो गया है तेरे हाथ से स्पेशल खाना खाए हुए। रोज रोज होटल का खा खा के पेट का भी दम घुट गया है रे। साला, तू तो कहीं का महाराजा है ना, जो तुझे स्पेशल खाना बना कर दूंगी। कुछ काम धंधा तो करता नहीं, बस खा पी के मिठल्ला जैसा घूमता रहता है और मुझे नौकरानी समझ के रखा है। कुछ नहीं बनाऊंगी, समझा? अरे प्रिया, तुम्हारे बाप ने बोला था तुम रसोई का काम करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन तुमने तो मुझे ही खाना बनाने के काम में लगा दिया। ऊपर से मसाले भी तुम ही छिपा के रखती हो। हर बार ढूंढते ढूंढते मेरी जान निकल जाती है। और हाँ, अगर एक दिन मैं नमक ज्यादा डाल दूं, तो तुम और तुम्हारा पूरा खानदान मुझे ही घूरता है, जैसे मैं रसोई का राजा हूँ। अरे निठल्ला सुन, तू बात बात में मेरे बाप के ऊपर मत आया करना, समझा? जब मैं तेरे बाप की बात करूंगी ना, तो तू सुन भी नहीं पाएगा। अरे कंजूस, ये पुराने जमाने का फ्रिज तू अभी क्यों ठीक कर रहा है? मेरे बाप के पास नया फ्रिज है, कोई फायदा नहीं है रे। अरे प्रिया, तेरे बाप का चाइना फ्रिज मेरे जापानी फ्रिज के सामने कुछ नहीं है, सब बेकार है, समझी? अरे प्रिया, इस बार बैगन की फसल अच्छे से हुआ है, इसे बेच के एक बाइक लूंगा और गांव घूमूंगा। अरे कंजूस, क्या ये फसल मैंने तेरी अय्याशी करने के लिए लगाई हूँ, जो तू इसे बेच के गाड़ी लेकर गांव में घूमेगा साले? सुन प्रिया, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, अब थोड़ा सा अपना शौक पूरा करूंगा। और बीच बीच का बैंगन कैसे खत्म हो रहा है रे? साला हर रोज चोर मेरा सब्जी चोरी कर रहा है। रुक, आज ही सीसीटीवी लगाता हूँ, एक बार हाथ लग जाए फिर साले को बताऊंगा। अरे भिखारी, कहाँ मर गया है तू? अभी तक घर नहीं आया। मेरे लिए बिरयानी लाऊंगा बोला था, तू ही पूरा खा गया क्या रे? अरे बाप रे, प्रिया तो बहुत गुस्से में लग रही है। अगर आज पकड़ा गया मैं, तो प्रिया तो मेरा खाना पीना सब बंद कर देगी, मुझे घर में भी घुसने नहीं देगी। भागो रे भागो, वरना भागने लायक भी नहीं रहूंगा। ये कैसी रोटी दे दी है तूने? इतनी कड़क रोटी कौन बनाता है रे? मेरे पूरे दांत में दर्द हो गया, दांतों को ही तोड़ देगी क्या? सुन, दांत तो तेरे टूटत रहे और नाम मेरा बदनाम कर रहे हो। मेरे जैसी रोटी तुझे कोई और खिला ही नहीं सकता, समझा? कौन सी गांव में लेके आ गया है? कार का चक्का कीचड़ में फंस गया, निकल ही नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? तेरा चाचा तो एमएलए है ना, हमेशा गर्व से बोलती रहती है, तो अभी तक ये रास्ता ठीक क्यों नहीं किया रे? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल डिड यू नो 1385 को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।